में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कौमी टीम के वाइट बॉल हेड कोच का ऐलान। न्यूजीलैंड के साबिक क्रिकेटर माइक हेसन वाइट बॉल टीम के हेड कोच होंगे। माइक हेसन 26 मई से अपनी जिम्मेदारियों का आगाज करेंगे। माइक हेसन को टीम में खुशामदीद कहते हैं चेयरमैन पीसीबी का एक्सपर्ट पैगाम। आकिब जावेद को डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस मुकर्रर कर दिया गया है। पीसीबी का चैंपियंस कप के मेंटोर्स को फारिग करने का भी फैसला है। मजीद क्या फैसले किए गए हैं जानेंगे। वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम। बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड की जाने से और बेहतरी के लिए बहुत अहम फैसले किए हैं, जिसमें तो पीएसएल के जो शेड्यूल है तारीखें हैं उनका बकाया ऐलान किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कर दिया। इसके अलावा 2 अपॉइंटमेंट जो है बड़ी अपॉइंटमेंट की गई है, जबकि जो उनको भी साइन कर दिया गया है। तो अपॉइंटमेंट की बात करें तो हेड कोच जो है उसको तैनात किया गया है माइक हेसन तो हेड कोच लगाया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, जो साकिब असूरी हेड कोच है आसिफ दोनों महारत अपने जो है उसको मजीद करने में करेंगे। अगर मेंटोर्स की अगर बात की जाए, मेंटोर्स की परफॉर्मेंस का जायजा लेने के बाद जो क्रिकेट कमेटी है, क्रिकेट कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उनकी सिफारिशात पर तमाम मेंटोर्स जो है उनको फारिग करने का फैसला किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने वज़ीर आला का मंसूबा एम्पावर हर पसे पुश्त डाल दिया। मंसूबे में इलेक्ट्रिक बसों के रूट पर बस स्टॉप्स पर ट्रक शॉप्स बनाई जाना थी। ट्रक शॉप्स एम्पावर हर मंसूबे के तहत खवातीन के जरिए चलाई जानी थी। एम्पावर हर मंसूबे का मकसद खवातीन की मुआशी खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम था। मंसूबे का ऐलान वज़ीर आला ने फरवरी में इलेक्ट्रिक बसों के इफ्तिताह पर किया था। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स बताएंगे ताहिर जमील हमारे साथ हैं। जी ताहिर। बिल्कुल, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का मंसूबा एम्पावर हर पसे पुश्त डाल दिया है। और वो इस तरह के 19 फरवरी के रवां साल की जब मरियम नवाज ने इफ्तिताह किया था इलेक्ट्रिक बसेस का, तो इस मौका पर वज़ीर आला ने यह भी ऐलान किया था कि इलेक्ट्रिक बस के रूट पर जितने बस स्टॉप्स हैं वहाँ एम्पावर हर मंसूबे के तहत ट्रक शॉप्स बनाई जाएंगी, जिनमें मुसाफिरों के लिए स्नैक्स, जूसेस, पानी और दीगर जो लाज़मात होती हैं वो वहाँ पे फ्राहम की जाएंगी। और ये जो ट्रक शॉप्स हैं ये ख़वातीन के ज़रिए चलाई जाना थी, जिसका मकसद ये था कि ख़वातीन को बाइख्तियार किया जाए, उनको माशी खुद मुख्तारी उनकी हो और इसी तरह मुसाफिरों को भी इससे सहूलत होनी थी। लेकिन 3 माह गुजर जाने के बावजूद अभी तक इस मंसूबे को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है, जिसकी वजह से बस स्टॉप्स पर जो इलेक्ट्रिक कूलर लगने थे, जो पंखे लगने थे, वो मंसूबा भी अभी तक धरा का धरा रह गया है। तो शहरियों का यही मुतालबा है कि जो मंसूबा है कम अज़ कम पानी और इलेक्ट्रिक कूलर और पंखे का, वो जल्द अज जल्द पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी करे। लेकिन दूसरी जानिब पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ये मंसूबा तब तक रोके हुए है जब तक ट्रक शॉप्स या एम्पावर हर मंसूबे के तहत जो बनना थी वो मंसूबा पाया तकमील तक ना पहुँच जाए। जी ताहिर खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का यू टर्न, मुख्तलिफ इल्ज़ामात पर 14 नर्सिस के खिलाफ लिया गया एक्शन वापस ले लिया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने नर्सिस को दी गई सजा के अहकामात मनसूख कर दिए हैं। मुसरत परवीन, सहरिश अरशद, नबीला अशरफ, सादिया अहमद, अलवीना बीबी शामिल हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे जाहिद चौधरी। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा। जी, ये महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत, जिसमें बगैर इजाज़त के, बगैर रुख्सत के जो है वो प्राइवेट जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उसमें काम करना या फिर दीगर जो इल्ज़ामात हैं उनके तहत नर्सेस को सस्पेंड किया गया था, जो सर्विस जब्त की गई थी, उनको बरतरफ किया गया था। ये मुख्तलिफ सजाएं दी गई थी और अब तक जो है वो मजमूई तौर पर ये 70 से ज़ायद नर्सेज जो है उनको सजा दी जा चुकी थी, जिसमें 28 नर्सेज का नोटिफिकेशन जो है वो परसों किया गया कि जिनको मुख्तलिफ सजाएं दी गई। और अब अचानक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने जो है वो यू टर्न लिया है और 14 नर्सेज जो है उनको दी गई जो सजाएं थी वो फौरी तौर पे मंसूख कर दी गई हैं और उसका बाज़ाब्ता तौर पे उनके खिलाफ जो एक्शन था वो जो है वो वापस ले लिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जाहिद चौधरी थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि प्लास्टिक बैग मुहिम जारी है। 75 माइक्रॉन प्लास्टिक बैग की इजाज़त। शादमान महकमा माहौलियात दफ्तर में अब तक का जब्त किया गया 67 टन प्लास्टिक बैग मौजूद है। प्लास्टिक बैग्स के लिए ताहाल कोई सॉलिड प्लान नहीं बनाया जा सका।
जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे माहौल मजीद ख़राब हो। डिप्टी डायरेक्टर का मजीद क्या कहना है, जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल। जी बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं प्लास्टिक बैग जो है वो हमारे माहौल के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ना सिर्फ माहौल के लिए बल्कि हमारी जानों के लिए भी ख़तरनाक है। इसका बेदरेक इस्तेमाल को रोकने के लिए महकमा माहौलियात की जानिब से कैंपेन का आगाज़ जनवरी में किया गया था, जिसके नतीजे में अब तक कितना प्लास्टिक बैग जो है वो ज़ब्त किया गया है और अब ज़ब्त किए गए प्लास्टिक बैग के साथ मज़ीद क्या किया जाएगा, कैसे उसको इस्तेमाल में लाया जाएगा, इस पर बात करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर अली एजाज मौजूद है। सर बताइएगा किस तरह से अब इसका इस्तेमाल किया जाएगा और कब तक ये इसी तरीके से महकमा माहौलियात की ज़ीनत बना रहेगा? देखें, मैसिव कैंपेन की जा रही है पॉलीथीन बैग जो इलीगल हैं उनके ख़िलाफ़। तो अब तक तकरीबन 67 टन पॉलीथीन बैग कन्फिस्केट कर लिया गया लाहौर में और इट्स अ कंटिन्यूस एफर्ट। हम डेली बेसिस पे उसके ऊपर एक्शन कर रहे हैं और उसको हम आप देखें तो काफ़ी हमारे जो स्टोर्स हैं फिल हो चुके हैं और अब इसके ऊपर एक पॉलिसी बनाई जा रही है कि इसको प्रॉपर तौर पर रिसाइकिल किया जाए। तो इसके ऊपर वर्किंग हो रही है और इसको जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे में बेसिकली हम चाह रहे हैं कि डिस्पोज ऑफ किया जाए। ये ना हो कि इसको हम ऐसे तरीके से डिस्पोज ऑफ कर दें जो इन्वायरमेंट को डैमेज करे। जी बिल्कुल, कोशिश की जा रही है कि माहौल दोस्त इकदाम को यकीनी बनाया जाए। इसी हवाले से जो है वो मज़ीद कुछ टाइम दरकार है और उसके बाद यकीनी तौर पर हम देखेंगे जितना जो प्लास्टिक बैग 75 माइक्रोन है जो अभी आपको बताएं, महकमा बल्दियात ने सॉलिड सिटी अथॉरिटी के बारे नए मंसूबों की स्कीम तैयार कर ली है। मंसूबों पर 32 अरब रुपए के खर्च का तखमीना लगाया गया है। समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी गई। महकमा बल्दियात ने वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के 12 मंसूबों की समरी वज़ीर आला को भेज दी है। ये मंसूबे अगले माली साल के बजट में शामिल किए जाएंगे। इन मंसूबों पर 32 अरब रुपए लागत आएगी। मंसूबों में टीपा 2 पार्किंग प्लाजे तामीर करेगा। अंदरून शहर के 12 दरवाज़ों को असल हालत में बहाल किया जाएगा। इन पुराने दरवाज़ों की तस्वीर महकमा आर्काइव से हासिल की गई हैं। अंदरून शहर की पुरानी दीवार को असल हालत में बहाल किया जाएगा। इस दीवार को दोबारा तामीर किया जाएगा। रिम मार्केट को अंदरून शहर से बाहर मुंतकिल किया जाएगा। रिम मार्केट के दुकानदारों को मुआवजा दिया जाएगा। PND बोर्ड ये स्कीम में अगले माली साल के बजट में शामिल करेगा। महकमा इत्तलात, खजाना, मातनियात, बल्दियात, होम, हाउसिंग और दीगर में भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुख्तलिफ असामियों के तहरीरी और हतमी नताइज का ऐलान कर दिया है। सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स में असिस्टेंट डायरेक्टर की खवातीन कोटे पर मुश्तमिल 2 असामियों के लिए 10 उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान में कामयाब करार पाई हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर की 1 असामी के लिए 5 उम्मीदवार, महकमा मादनियात में जियोलॉजिस्ट की 2 असामियों के लिए 11, महकमा बल्दियात में म्यूनसिपल ऑफिसर, डिप्टी म्यूनसिपल ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर की 6 असामियों के लिए 31, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में ग्रेड 17 के एडमिन ऑफिसर की 2 असामियों के लिए 10 उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में सिक्योरिटी इंचार्ज की असामियों के लिए 3 उम्मीदवार, RDA में सब इंजीनियर की असामी के लिए 1 उम्मीदवार, महकमा आपाशी में सब इंजीनियर के लिए 13 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। तहरीरी इम्तिहान में कामयाब उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर्स पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं, महकमा आर्काइव ने बाग जिनाह में कायम कायदे आज़म लाइब्रेरी की बहाली का फैसला कर लिया है। महकमा आर्काइव ने कायदे आज़म लाइब्रेरी की बहाली के लिए अगले माली साल अकेले बजट स्कीम अरसाल कर दी है। कायदे आज़म लाइब्रेरी को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा। कायदे आज़म लाइब्रेरी में नई कुतुब रखने का भी फैसला किया गया है। कायदे आज़म लाइब्रेरी की बिल्डिंग की बहाली का काम भी करवाया जाएगा। लाइब्रेरी में किताब पीने को जदीद तर्ज की सहूलतें फराहम की जाएंगी, जबकि लाइब्रेरी में अब ई-लाइब्रेरी की भी सहूलत फराहम की जाएगी। लेस्को में बिजली के बिलों की प्रिंटिंग निजी कंपनी से करवाने का ये मामला है। प्रिंटिंग से माली नुकसान के मामले पर इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया। कंपनी ने माली नुकसान की बुनियाद पर आला सतह की कमेटी तश्कील देकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। लेस्को चीफ मोहम्मद रमजान भट्ट ने इंक्वायरी कमेटी को दोबारा तहकीकात करने का हुक्म दे दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक चीफ इंजीनियर ऑपरेशन नदीम मलिक की सरबराही में कमेटी तहकीकात करेगी, जबकि डायरेक्टर SNI जुल्फ़िकार बलोच चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को कमेटी मेंबर मुकर्रर किया गया है। कमेटी को तहकीकात मुकम्मल करके जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी गई है। कमेटी को तहकीकात के दौरान फाइनेंशियल ऑडिट करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि लेस्को में गुज़िश्ता साल प्रिंटर्स बंद होने की वजह से निजी कंपनी से बिलों की प्रिंटिंग करवाई गई थी, जबकि एमरजेंसी बुनियादों पर निजी कंपनी से बिलों की प्रिंटिंग होने से माली नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा, जिसके बाद कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में जिम्मेदारान के खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाएगी।
अब आपको बताएं कि जीसी यूनिवर्सिटी में 36 शोबाजात के दाखिले जारी हैं। एमफिल एमएस डिसिप्लिन्स में दाखिलों के लिए टेस्ट रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने रवां साल एमफिल एमएस में दाखिलों का ऐलान किया है। 36 शोबाजात में दाखिले, जिनमें से 29 मेन और 7 काला शकाकू कैंपस पर होंगे। दाखिले के लिए जीसीयू गेट टेस्ट में कामयाबी लाजिम करार दी गई है। दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 23 मई 2025 मुकर्रर की गई है। दाखिले के लिए टेस्ट 31 मई और 1 जून को मुनक्किद किया जाएगा। टेस्ट में कामयाबी के लिए कम अज़ कम 50% नंबर हासिल करना ज़रूरी होगा। बीएस ऑनर्स के फाइनल सेमेस्टर के तलबा भी दरख्वास्त देने के लिए अहल होंगे। तो जीसी यूनिवर्सिटी में 36 शोबाजात के दाखिले जारी हैं। एमफिल एमएस डिसिप्लिन्स में दाखिलों के लिए टेस्ट रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने रवां साल एमफिल एमएस के दाखिलों का ऐलान कर दिया। जेलों में कैदियों को गर्मी से बचाने का फैसला किया गया है। आइंदा चंद रोज में शदीद गर्मी और हब्स बढ़ने की इत्तलाआत हैं। जेलों में हीट स्ट्रोक और लू से बचने के लिए मौसर इकदामात की हिदायत की गई है। ठंडे और साफ पानी की फराहमी का हमा वक्त इंतजाम किया जाए। असीरान को सायदार जगह पर रहने की तरकीब दी जाए। मुरासले के मतन के मुताबिक हीट स्टॉक रूम में आइस बॉक्स मौजूद होना चाहिए। किचन को हवादार बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएँ। एग्जॉस्ट फैन लगाए जाएँ और पहले से दुरुस्त हालत में फ़ाल रखे जाएँ। असीरान अपनी बारकों में या फैक्ट्री में सायदार जगह में रहें। मुनासिब मकदार में जान बचाने वाली अद्वियात और तिब्बी आलात जेल अस्पताल में मौजूद रखें। धूप में दौरान मुशक्क़त असीरान को छतरी टोपी पहनाई जाए। असीरान जेल फॉर्म और बैरूनी पंजा जात में सुबह 7 से 10 बजे मुशक्क़त करेंगे। असीरान को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रेस्ट दी जाएगी। मुरासले के मतन के मुताबिक शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मुशक्क़त करवाई जाएगी। मुरासले के मतन के मुताबिक वॉच टावर, मेन वॉल के ड्यूटी पॉइंट पर वाटर कूलर, बर्फ, ग्लास फराहम किया जाएगा। किचन, अंदरून पंजा, बैरून पंजा वार्ड्स को कच्ची लस्सी, नमक, बर्फ, पानी फराहम किया जाएगा। आईजी जेल के हुक्म पर जेल खाना जात के टेक्निकल हेल्थ अफसरान को मुरासला जारी कर दिया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि जेलों में कैदियों को गर्मी से बचाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस मुलाज़मीन और उनके अहल खाना से मुलाकात हुई है। आईजी पंजाब ने पुलिस मुलाज़मीन के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। शहीद कांस्टेबल इम्तियाज़ हुसैन की वालिदा की तीवी माली इमदाद की दरख्वास्त पर डीआईजी वेलफेयर को रिलीफ की हिदायत की गई है। कांस्टेबल रफ़ीक की बेटे के इलाज की दरख्वास्त पर डीआईजी वेलफेयर एंड फाइनेंस को रिलीफ की हिदायत की गई है और इसी तरह मरहूम सब इंस्पेक्टर अब्दुल कयूम की दरख्वास्त पर डीआईजी वेलफेयर एंड फाइनेंस को रिलीफ की हिदायत की गई है। मरहूम सब इंस्पेक्टर अब्दुल कयूम की दरख्वास्त पर डीआईजी वेलफेयर एंड फाइनेंस को रिलीफ की हिदायत। लेडी कांस्टेबल जवेरिया नसीर की दरख्वास्त पर डीपीओ शेखुपुरा और कांस्टेबल तनवीरुल हुसैन की तिबी माली इमदाद की दरख्वास्त पर डीआईजी वेलफेयर को रिलीफ की हिदायत की गई है। आईजी पंजाब ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन, वेलफेयर से मुतल्लिका दरख्वास्तों पर भी अहकामात जारी कर दिए हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना से मुलाकात भी हुई। आईजी पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकामात जारी किए। शहीद कांस्टेबल इम्तियाज़ हुसैन की वालिदा की तिबी इमदाद की दरख्वास्त पर डीआईजी वेलफेयर को रिलीफ की हिदायत जारी की। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स शहरियों को बर वक्त इंसाफ की फराहमी का अमल जारी है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड का इनेकाद किया गया। कत्ल इक़दाम में कत्ल, अगवा, चेक डिसऑनर, धोखाधड़ी, डकैती के 20 मुकदमात ज़ेर बहस आए। तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड में तमाम डिवीजन्स के एसपीज़ ने शिरकत की। बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फरीकैन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। रवां साल 31 तब्दीली तफ्तीश बोर्ड्स में एसएसपी की ज़ेर सदारत 868 केसेस को सुना गया है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे आबिद चौधरी। जी आबिद चौधरी। बिल्कुल, ये एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनकाद किया गया। बताया जा रहा है कि कत्ल, इक़दाम में कत्ल, अगवा, चेक डिसऑनर, इमारत नशानत, धोखाधड़ी और डकैती के 20 मुकदमात ज़ेर बहस आए। तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड में तमाम डिवीजन के एसपीज़ और उसके साथ साथ तफ्तीशी अफसरान जो है वो मौजूद थे। अलबत्ता मेरिट पर तफ्तीश ना करने वाले मुतअद्दिद थानों के अफसरान को इस तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में वार्निंग्स और शोकाज नोटिस भी जारी किए गए हैं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि शहरियों की शिकायत, मुश्किलात और उनके फौरी इजाले को यकीनी बनाया जा रहा है और उसके साथ साथ शहरियों को मेरिट पर फौरी इंसाफ की फराहमी को हमेशा मुकद्दम रखा जाएगा। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि फ़राइज़ की अंजामदही में गफलत और इख्तियारात से तजावुज़ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अलबत्ता रवां साल मुनक़िदा 31 तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की ज़ेर सदारत 868 केसेस को सुना गया है। जी
ٹھیک ہے، بہت شکریہ. عابد چودھری ہمارے ساتھ تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے. اب آپ کو بتائیں کہ حکم امتناعی کی درخواستیں اب لمبے عرصے تک لٹکائی نہیں جا سکتی. لاہور ہائی کورٹ کا درخواستوں کا فیصلہ 15 روز میں کرنے کا حکم. 3 ماہ سے جو سول اپیلیں زیر سماعت ہیں ان کا فیصلہ 1 ماہ میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے. مزید ڈیٹیلز بتائیں گے شاہین عتیق. جی شاہین عتیق. جی، لاہور کی ماتحت عدالتوں میں عدالتوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے پراسیکیوٹروں کی تعداد جو ہے وہ کم پڑ گئی ہے. کینٹ ماڈل ٹاؤن ضلع کچہری میں کیسوں کی تعداد اور عدالتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک پراسیکیوٹر کو 2 عدالتوں کا کام جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے. ماڈل ٹاؤن میں اس وقت 16 عدالتیں ہیں، جبکہ وہاں پر پراسیکیوٹر 8 جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. کینٹ میں 17 عدالتیں ہیں اور پراسیکیوٹر 9 کام کر رہے ہیں. ضلع کچہری میں 17 عدالتیں ہیں اور پراسیکیوٹر 9 ہیں، اور سیشن کورٹ میں 89 عدالتیں ہیں اور پراسیکیوٹر 87 کے قریب جو پراسیکیوٹر ہے وہاں کام کر رہے ہیں. اس وقت لاہور کی جو عدالتیں ہیں ان کی میں تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے پراسیکیوٹروں کی تعداد 41 جو ہے وہ کم ہے، جو پوری کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور اس وقت برڈن جو ہے وہ دن بدن ان کے اوپر جو ہے وہ پڑتا جا رہا ہے. یہاں پر شاہین عتیق اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. شدید گرمی میں سڑک کنارے غیر معیاری رنگ برنگے میٹھے شربتوں کی فروخت جاری ہے. غیر معیاری شربت پینے سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں. غیر معیاری شربت کی وجہ سے پیٹ کی بیماری میں مبتلا مریضوں میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے. طلحہ اشرف مزید بتائیں گے اس حوالے سے. جی طلحہ. جی بالکل، گرمیاں آ چکی ہیں اور سڑکوں کے کناروں پر رنگ برنگے غیر معیاری شربت بھی بکنا شروع ہو گئے ہیں. اس کی وجہ سے آئے دن بیماریاں دیکھنے کو ملتی ہیں. ہسپتالوں میں جو بیماریوں کی شرح ہے وہ تشویشناک حد تک بڑھنے لگی ہے. یہ جو شربت ہیں اس سے کس طرح سے بیماریاں پھیلتی ہیں بچوں میں، بڑوں میں، بزرگوں میں، میرے ساتھ ڈاکٹر مقصود موجود ہیں، ان سے بات چیت کر لیتے ہیں. سر بتائیے گا کہ کیا کہیں گے مشروبات کی وجہ سے یہ جو سڑکوں پر بک رہے ہوتے ہیں کس طرح سے بیماریاں پھیلتی ہیں، کس حد تک بیماریاں نظر آ رہی ہیں؟ جی بالکل، جو ہے نا گرمیاں آتے ہی گیسٹرو کی وبا میں بہت تیزی سے اضافہ ہو جاتا ہے. جہاں 25 سے 30 مریض آتے ہیں 24 گھنٹوں میں، وہاں یہ 600-700 پہ چلے جاتے ہیں بچوں میں، بوڑھوں میں اور جوان لوگوں میں. تو اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ جو غیر معیاری مشروبات سڑک پہ بک رہے ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنے سے ہوتا ہے. تو وہاں سے شربت جو ہے نا وہ پینے سے کیوں بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جب ایک بندہ شربت پیتا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ واش وہ اسی پانی سے کرتے ہیں، دوسرا پیتا ہے تو وہ بھی اسی پانی سے واش ہوتا ہے. یعنی جو پچھلا بندہ پی کے گیا جو اس کو اگر کوئی وائرس ہے، کوئی جراثیم ہے، ہیپاٹائٹس ہے تو وہ اس پانی میں چلا جائے گا. تو وہ جتنے لوگ بھی پئیں گے ان کو رسک ہوگا ہیپاٹائٹس کا. تو لاہور میں پچھلے 2-3 سالوں سے ہیپاٹائٹس جس کو ہم پیلا یرکان کہتے ہیں اے اور ای کا مرض بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور گرمیاں آتے ہی اس کے مریضوں میں بہت تشویشناک تک اضافہ ہو جاتا ہے. بہت سے مریض جو ہے نا اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور یہ بڑی پریشان کن بات ہے کیونکہ اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ مریضوں میں 1.5 سے 2 مہینے ہوتی ہے. آنکھوں کا پیلا ہو جاتا ہے، مریض کافی پریشان رہتا ہے. اس کے علاوہ جو خواتین پریگننٹ ہیں ان کے لیے یہ لائف تھریٹنگ ہو سکتا ہے. اور ایسے مریض جن کو پہلے سے کوئی جگر کا مرض ہے، ہیپاٹائٹس سی ہے، بی ہے، یا کوئی ایسے مریض ہیں جن کو شوگر ہے، ان کے لیے یہ تشویشناک کا باعث بن سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. انکشاف کیا جا رہا ہے کہ گرمیاں آتے ہی جو رنگ برنگے شربت سڑکوں کے کنارے پر لگائے جاتے ہیں ان کے پینے کی وجہ سے خطرناک حد تک جو بیماریاں ہیں وہ پھیلنے لگی ہیں. مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر جو شہری ہیں وہ ہسپتال پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. اور جبکہ احتیاطی تدابیر میں بتایا جا رہا ہے کہ صاف اور صفائی کے ساتھ یہ شربت پیے جائیں، جہاں پر معیاری شربت ملے وہیں سے پئیں. جی طلحہ اشرف اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ.